हेलो एवरीवन। आज की कहानी है जिस्मानी प्यार। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। ए रेनू, तेरा चक्कर चल रहा है ना सुमित के साथ? कुहनी मारते हुए रेनू की सहेली नीता ने पूछा। रेनू मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सही है, और एक बात और बताऊं, हम जल्दी ही शादी भी करने वाले हैं। सुमित से शादी करके तो तू महलों की रानी बन जाएगी। अच्छा वह सब छोड़, देख उधर, तेरा आशिक राजू कैसे तुझे हसरत भरी नज़रों से देख रहा है। नीता ने तो मजाक किया था, क्योंकि वह जानती थी कि राजू को देखना तो क्या, रेनू उसका नाम सुनना तक पसंद नहीं करती। रेनू चिढ़ उठी। वह कहने लगी, तू जानती है कि राजू मुझे ज़रा भी नहीं भाता। अच्छा फिर भी तू क्यों मुझे उसके साथ जोड़ती रहती है? अरे पगली, मैं तो मजाक कर रही थी, और तू है कि अब से नहीं करूँगी बस। अपने दोनों कान पकड़ते हुए नीता बोली, पक्का ना? अपनी आंखें तरते हुए रेनू बोली, कहाँ मेरा सुमित इतना पैसे वाला और हैंडसम, और कहाँ ये निठल्ला राजू? सच कहती हूँ नीता, इसे देखकर मुझे घिन आती है। कमला चाची खट मर कर कमाती रहती है, और यह कमकोढ़ी राजू गांव के चौराहे पर बैठकर पान खैनी चबाता रहता है। बोझ है यह धरती पर। चुप चुप चुप, देख कमला मौसी इधर आ रही है। अगर उनके कान में अपने बेटे के खिलाफ एक भी बात पड़ गई ना, तो समझ ले हमारी खैर नहीं। नीता बोली। रेनू बोली, पता है मुझे, यही वजह है कि राजू निठल्ला रह गया। कमला की जान अपने बेटे राजू में बसती थी। दोनों माँ बेटा ही एक दूसरे का सहारा थे। राजू जब 2 साल का था तभी उसके पिता चल बसे थे। सिलाई कढ़ाई का काम करके ही किसी तरह कमला ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। कमला के लाड़ प्यार में राजू इतना आलसी और निकम्मा बनता जा रहा था कि न तो उसका पढ़ाई लिखाई में मन लगता था और न ही किसी काम में। बस गांव के लड़कों के साथ बैठकर हंसी मजाक करने में ही उसे मजा आता था। लेकिन राजू अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, और यही कमला के लिए काफ़ी था। गांव के लोग राजू के बारे में कुछ न कुछ बोल ही देते थे, जिसे सुनकर कमला आग बबूला हो जाती थी। एक दिन कमला की एक पड़ोसन ने सिर्फ इतना ही कहा था कि अब इस उम्र में अपनी देख कितना खटाएगी कमला, बेटे को बोल कुछ कमाए धमाए, कल को उसकी शादी होगी, फिर बच्चे भी होंगे, तो क्या जिंदगी भर तू ही उसके परिवार को संभालती रहेगी? यह तो सोच कि अगर तेरा बेटा कुछ कमाए धमाएगा नहीं तो कौन देगा उसे अपनी बेटी। कमला कहने लगी, मैं हूँ अभी अपने बेटे के लिए, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, समझी? बड़ी आई मेरे बेटे के बारे में सोचने वाली। देखना इतनी सुंदर बहू लाऊंगी, उसके लिए तुम सब जलकर खाक हो जाओगे। रेनू के पिता रामपाल डाकिया थे। घर घर जाकर चिट्ठियां बांटना उनका काम था, पर वे अपने दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहते थे। उनकी दोनों बेटियां भी पढ़ने में होशियार, लेकिन उन्हें यह पता नहीं चला था कि उनकी बड़ी बेटी रेनू सुमित नाम के एक लड़के से प्यार करती है, और वह उससे शादी के सपने भी देखने लगी है। यह सच था कि रेनू सुमित से प्यार करती थी, पर सुमित उससे नहीं बल्कि उसके जिस्म से प्यार करता था। वह अक्सर यह कहकर रेनू के साथ जिस्मानी संबंध बनाने की जिद करता कि जल्द ही वह अपने माँ बाप से दोनों की शादी की बात करेगा। नादान रेनू ने भी उसकी बातों में आकर अपना तन उसे सौंप दिया। जवानी के जोश में आकर दोनों ने यह नहीं सोचा कि इसका नतीजा कितना बुरा हो सकता है, और हुआ भी। जब रेनू को पता चला कि वह सुमित के बच्चे की माँ बनने वाली है, जब रेनू ने यह बात सुमित को बताई और शादी करने को कहा, तो वह कहने लगा, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखता हूँ जो चली आई है बताने के लिए तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है? अरे जब तुम मेरे साथ सो सकती हो तो न जाने और कितनों के साथ सोती होगी। यह उन्हीं में से एक का बच्चा होगा। रेनू के पेट से होने का घर में पता लगते ही कुर्राम मच गया। अपनी इज्जत और रेनू के भविष्य की खातिर उसे शहर ले जाकर घर वालों ने बच्चा गिरवा दिया, और जल्द से जल्द कोई लड़का देखकर उसकी शादी करने का विचार कर लिया। एक अच्छा लड़का मिलते ही घर वालों ने रेनू की शादी तय कर दी। लेकिन ऐसी बातें कहीं छिपती हैं भला? अभी शादी के फेरे होने वाले थे। लड़के के पिता ने ऊंची आवाज में कहा, बंद करो, अब नहीं होगी यह शादी। शादी में आए मेहमान और गांव के लोग हैरान रह गए। जब सारी बात का खुलासा हुआ तो सारे गांव वालों रेनू पर थू थू करके वहां से चले गए।
रेनू की माँ तो चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। रामपाल अपना सिर पीटते हुए कहने लगे, अब क्या होगा, क्या मुंह दिखाएंगे हम गांव वालों को। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस लड़की ने हमें। बताओ अब कौन थामेगा इसका हाथ। मैं थामूंगा रेनू का हाथ। अचानक किसी के मुंह से यह सुनकर रामपाल ने अचकचाकर पीछे मुड़कर देखा तो राजू अपनी माँ के साथ खड़ा था। राजू तुम? रामपाल ने बड़ी हैरानी से पूछा। कमला कहने लगी, हाँ भाई साहब, आपने सही सुना है। मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, और वह इसलिए कि मेरा राजू आपकी बेटी से प्यार करता है। रामपाल और उनकी पत्नी को चुप और सहमा हुआ देखकर कमला आगे कहने लगी, न, आप गांव वालों की चिंता न करें, क्योंकि मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी सबसे ऊपर है। बाकी लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें ही ना। उसी मंडप में रेनू और राजू का ब्याह हो गया। जिस राजू को देखकर रेनू को उबकाई आती थी, उसे देखना तो क्या वह उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करती थी, आज वही राजू उसकी मांग का सिंदूर बन गया। रेनू को तो अपनी सुहागरात एक काली रात की तरह दिख रही थी। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपनी सखियों को, क्या कहूंगी कि जिस राजू को देखना तक गवारा नहीं था मुझे, वही आज मेरा पति बन गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी बड़ी नाइंसाफी मेरे साथ नहीं हो सकती। सोच कर ही वह बेचैन हो गई। तभी किसी के आने की आहट से वह उठ खड़ी हुई। अपने सामने जब उसने राजू को खड़ा देखा तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजू के मुंह पर अपने हाथ की चूड़ियां निकाल निकाल कर फेंकते हुए रेनू कहने लगी, तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। तुम्हें क्या लगता है कि 2 चुटकी सिंदूर मेरी मांग में भर देने से तुम मेरे पति बन गए? नहीं, कोई नहीं हो तुम मेरे। नहीं रहूंगी एक पल भी इस घर में तुम्हारे साथ में, समझ लो। राजू चुपचाप सब सुनता रहा। एक तकिया लेकर उसी कमरे के एक कोने में जाकर सो गया। रेनू ने मन ही मन फैसला किया कि सुबह होते ही वह अपने घर चली जाएगी। तभी उसे अपने माता पिता की कही बातें याद आने लगी। अगर आज राजू न होता तो शायद हम मर जाते, क्योंकि तुमने तो हमें जीने लायक छोड़ा ही नहीं था। हो सके तो अब हमें बख्श देना बेटी, क्योंकि अभी तुम्हारी छोटी बहन की भी शादी करनी है हमें। कहाँ ठिकाना था अब उसका इस घर के सिवा, कहाँ जाएगी वह। बस यह सोचकर रेनू ने अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया। पर रेनू इस घर में पल पल मर रही थी। उसे अपनी ही जिंदगी नरक लगने लगी थी। लेकिन इन सब की जिम्मेदार भी तो वही थी। कभी कभी रेनू को लगता था कि राजू की पत्नी बनकर रहने से तो अच्छा है कि नदी नाले में डूबकर मर जाए। पर मरना भी तो इतना आसान नहीं होता है। माँ बाप, नाते रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसकी सहेलियाँ भी छूट गई उससे, या यूँ कहें कि जानबूझकर सबने उससे नाता तोड़ लिया। बस जिंदगी कट रही थी उसकी। रेनू को उदास और सहमा हुआ देखकर हंसने मुस्कुराने वाला राजू भी उदास हो जाता था। वह रेनू को खुश रखना चाहता था, पर उसे देखते ही वह ऐसे चिल्लाने लगती थी जैसे कोई भूत देख लिया हो। इस घर में रहकर न तो वह बहू का फर्ज निभा रही थी और न ही पत्नी धर्म। उसने शादी के दूसरे दिन ही अपनी मांग का सिंदूर पोंछ लिया था। शादी हुए कई महीने बीत चुके थे, पर इतने महीनों में न तो रेनू के माता पिता ने उसकी खैर खबर ली और न ही कभी उससे मिलने आए। क्या क्या सोच रखा था रेनू ने अपने भविष्य को लेकर, पर पल भर में सब चकनाचूर हो गया था। शादी के इतने महीनों के बाद भी भले ही रेनू ने प्यार से मेरी तरफ एक बार भी ना देखा हो, पर पत्नी तो वह मेरी ही है ना, और यही बात मेरे लिए काफ़ी है। यही सोच सोच कर राजू खुश हो उठता था। एक दिन न तो कमला घर पर थी और न ही राजू। तभी सुमित वहां आ धमका। उसे यूं अचानक अपने घर आया देख रेनू हैरान रह गई। वह गुस्से से तमतमाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सुमित कहने लगा, अब इतना भी क्या गुस्सा, मैं तो यह देखने आया था कि तुम राजू के साथ कितनी खुश हो। वैसे तुम मुझे शाबाशी दे सकती हो। अरे ऐसे क्या देख रही हो, सच ही तो कह रहा हूँ कि आज मेरी वजह से ही तुम यहाँ इस घर में हो। रेनू हैरानी से बोली, तुम्हारी वजह से क्या मतलब? अरे मैंने ही तो लड़के वालों को हमारे संबंधों के बारे में बताया था, और यह भी कि तुम मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली हो। सही नहीं किया क्या मैंने? अमित बोला। रेनू यह सुनकर हैरान रह गई। वह बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो ना। जानते हो, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा?
बड़ा याद आता है मुझे तेरा यह गोरा बदन। रेनू के बदन पर अपना हाथ फेरते हुए अमित कहने लगा तो वह दूर हट गई। अमित बोला, सुनो, हमारे बीच जैसा पहले चल रहा था चलने दो। मतलब? रेनू ने पूछा। हमारा जिस्मानी संबंध, और क्या। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, पर मैं हर लड़की से शादी तो नहीं कर सकता न। सुमित बड़ी बेशर्मी से बोला। मतलब तुम्हारा संबंध कईयों के साथ रह चुका है। छोड़ो वे सब पुरानी बातें, चलो फिर से हम जिंदगी के मजे लेते हैं। वैसे भी अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। कहता हुआ हद पार कर रहा था सुमित। रेनू ने सुमित के गाल पर एक जोर का तमाचा दे मारा और कहने लगी, क्या तुमने मुझे धंधे वाली समझ रखा है? माना कि मुझसे गलती हो गई तुम्हें पहचानने में, पर मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने क्या किया? अरे तुमसे अच्छा तो राजू निकला, क्योंकि उसने मुझे और मेरे परिवार को दुनिया की रुसवाइयों से बचाया है। जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ। कहकर रेनू घर से बाहर जाने लगी कि तभी सुमित ने उसका हाथ अपनी तरफ जोर से खींचा। तेरी यह मजाल कि तुम मुझ पर हाथ उठाए, पुलिस को बुलाएगी? अभी बताता हूँ। कहकर उसने रेनू को जमीन पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ गया। खुद को लाचार पाकर रेनू डर गई। उसने सुमित की पकड़ से खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, पर हार गई। मिन्नतें करते हुए वह कहने लगी, मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो। पर सुमित को अब हैवानियत पर उतारू हो चुका था। तभी अपनी पीठ पर भारी भरकम मुक्का पड़ने से चौंक उठा। पलट कर देखा तो सामने राजू खड़ा था। तू? राजू बोला। सुमित हंसते हुए कहने लगा, नामर्द कहीं के, चल हट। इतना कहकर वह फिर रेनू की तरफ लपका। इस बार राजू ने उसके मुंह पर ऐसा जोर का मुक्का मारा कि उसका होठ फट गया और खून निकल आया। अपने बहते खून को देख सुमित तमतमा गया और बोला, तेरी इतनी मजाल कि तू मुझे मारे। कहकर उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली और तान दी रेनू पर। सुमित बोला, आज तो इसके साथ मैं ही अपनी रातें रंगीन करूंगा। पिस्तौल देखकर रेनू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। राजू भी दंग रह गया। वह कुछ देर रुका, फिर फुर्ती से यह कहकर सुमित की तरफ लपका, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी पत्नी पर गोली चलाए। पर तब तक तो गोली पिस्तौल से निकल चुकी थी, जो राजू के पेट में जा लगी। राजू के घर लड़ाई झगड़ा होते देखकर शायद किसी ने पुलिस को बुला लिया था। सुमित वहां से भागता, उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। खून से लथपथ राजू को तुरंत गांव वालों ने अस्पताल पहुंचाया। घंटों ऑपरेशन चला। डॉक्टरों ने कहा, गोली तो निकाल दी गई है, लेकिन जब तक मरीज को होश नहीं आ जाता कुछ कहा नहीं जा सकता। कमला का रो रो कर बुरा हाल था। गांव की औरतें उसे हिम्मत दे रही थी, पर वे यह भी बोलने से नहीं चूक रही थी कि राजू की इस हालत की जिम्मेदार रेनू है। सच ही तो कह रहे हैं सब, राजू की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। जिस राजू से मैं हमेशा नफरत करती रही, आज उसी ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। अपने मन में ही बातें कर रही थी रेनू। तभी नर्स ने आकर बताया कि राजू को होश आ गया है। राजू के पास जाते देख कमला ने रेनू का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, नहीं, तुम अंदर नहीं जाओगी। आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा यहाँ पड़ा है। तू मेरे बेटे के लिए काला साया है। गलती हो गई मुझसे, जो मैंने तुझे अपने बेटे के लिए चुना। आप रेनू है ना? तभी नर्स ने आकर पूछा। डबडबाई आंखों से वह बोली, जी मैं ही हूँ। अंदर जाइए, मरीज आपको पूछ रहे हैं। नर्स के कहने से रेनू चली तो गई, पर सास कमला के डर से वह दूर खड़ी राजू को देखने लगी। उसकी ऐसी हालत देख वह रो पड़ी। राजू की नजरें, जो कब से रेनू को ही ढूंढ रही थी, देखते ही इशारों से अपने पास बुला लिया और धीरे से बोला, कैसी हो रेनू? अपने आंसू पोंछते हुए रेनू कहने लगी, क्यों तुमने मेरी खातिर खुद को जोखिम में डाला राजू? मर जाने दिया होता मुझे। बोलो ना, किस लिए बचाया? कहकर वह वहां से जाने को पलटी ही थी कि राजू ने उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े गौर से उसकी मांग में लगे सिंदूर को देखने लगा। हाँ राजू, यह सिंदूर मैंने तुम्हारे ही नाम का लगाया है। आज से मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही हूँ। कहकर वह राजू से लिपट गई। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।